इधर, खोल दिया। अब खोल के देखा 40। लेकिन हजरत उस वक्त का चोर भी जो था ना, जरा लग रहा समझदार था। आज के जैसा कमीना डाकू सब नहीं था, नहीं समझे। डाकू भी जो था बहुत होशियार था। जी हाँ, जो ही देखा सब माल को बचाते हैं, छुपाते हैं, और ये दिखाता है। पूछने दिया, शहजादे तुमको माल से मोहब्बत नहीं? बोला है। जान से मोहब्बत नहीं है? तो सबने छुपाया, तुमने दिखाया। बोला क्यों? यही है असल। बस ये तकरीर यहां से खत्म हो जाए तो बेहतर है। क्यों? कहा कि सुनिए, मैंने जब सफर का आगाज किया तो मेरी अम्मी जान ने कहा था, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, तो मैं अपने मां से किए हुए वादे को क्यों भूल जाऊं? मैं अपनी जान जाए तो जाए, माल जाए तो जाए, मां से किए हुए वादे को मैं तोड़ नहीं सकता। इतना सुनना था। गौसे आजम सरकार की पहली करामत जाहिर हो रही है, और पहली करामत का जो पहली करामत के जो जलवे नजर आ रहे हैं उसको सुनिए। चोर के दिल पे जो बात असर किया वो क्या दिया? ए शहजादे, जब तुझे माँ का इतना ख्याल है, हम कैसे हैं जो परवरदिगार से के वे वादे को भूल गए? बड़ा हाँ, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई काम ऐसा न करूंगा जो खुदा नाराज हो। आज के बाद वही करूंगा जिसमें नबी राजी हो, खुदा राजी। आजकल का नौजवान गए पढ़ने के लिए, पढ़ते 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 बहुत आपने तालीम हासिल किया, और क्या क्या बन गए जानते हैं? टाइम हो गया है, खत्म कर दूं? आप लोग की इजाजत है? तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं खत्म करने के लिए पूछ रहा हूँ क्या? आपको तो मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत की जंजीर में कैद करके तसव्वुरात में बगदाद का सफर करवा दूं। आमीन बोले, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। या अल्लाह, जो लोग तेरा नाम ले रहे हैं सबके रिज्क के दरवाजे को 40-50 हाथ चौड़ा फरमा दे। दुआ ठीक हो रही है ना? घर आवाज दाएं बाएं हुई, पूरी दुआ वापिस हो जाएगी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इतना पढ़े ना, मुफस्सिर बन गए। मुफस्सिर मुफस्सिर, अरे बाप रे बाप, उस वक्त तो एक से एक मुफस्सिर थे, एक से एक आलिम थे। हाँ, एक से एक आलिम। लेकिन चर्चा हुआ ना, बोला क्या बात है? बोला बगदाद में एक मौलाना है, अब्दुल कादिर नाम है, बहुत अजीम इल्म वाले हैं, मुफस्सिर भी है। बोला हमसे भी बड़ा कोई? ऐसा होता है ना भाई, मौलाना लोग भी कुछ ऐसे हैं ना, अंदर अंदर जो अपने आप को जो है उफन्ने खा नहीं, 40-30 माल खा अपने आप को समझते हैं, नहीं समझे? तो ऐसे हर दौर में रहते हैं ना। मैं इल्म पे मुझे नाज है, ये कैसे? बोला चलो तो जरा एक रोज उनकी महफिल में जाते हैं। चले सब मौलाना हजरात, नहीं समझे, मौलाना लोग की टीम भी अलग होती है। ले चलो, और आने के बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तफसीर बयान कर रहे थे। आस्ते बोलिए, कोई सुन लेगा। तफसीर बयान कर रहे थे, तो जितने उस वक्त के बड़े बड़े मुफस्सिर थे गए और सुन रहे। एक आयत का इंतखाब किया और उसकी एक तफसीर बयान कर दिया। तो मौलाना लोग जो थे उसमें जो है काबिल, उसने कहा ये तफसीर तो मैं भी करता हूँ, ये कौन बड़ी बात है। ये सुना दूसरी तफसीर उसी आयत की शुरू, बोला ये तो हमको भी आती है। फिर उसी आयत की तीसरी तफसीर, चौथी जो शुरू किया ना, औकात समझ में आ गई। एक आयत की गौसे पाक सरकार 40-40 तफसीर बयान करते थे। उस वक्त के तमाम उलमा जो अपने आप को समझते थे, सबने ये मिलकर क्या दिया? अब्दुल कादिर की न विलायत का जवाब है, न उनके इल्मी जलालत का जवाब। ऐसे इल्म वाले थे। जी हाँ, और सुनिएगा, बाप रे बाप, तकरीर ऐसा मुकर्रिर तो बेटा कोई पैदा हुआ ही नहीं, ऐसा खतीब कहीं पैदा हुआ ही नहीं है। जी हाँ, कहिएगा कैसा खतीब? बताऊंगा, पहले खर्चा कीजिए एनर्जी। सब लोग खर्चा कर लीजिए, एनर्जी खर्चा कर लीजिए। सुभान अल्लाह, कैसा खतीब जानते हैं? कमाल है भाई। मैं क्या क्या बताऊं, जो टाइम हो गया है। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात याद आ गई है। अल्लामा निसार साहब क़िबला हैं, अल्लामा असरार मुस्तफ़ा साहब हैं, हज़रत अब्दुल वकील साहब क़िबला हाज, बहुत सारे लोग होंगे। वो लोग जाते हैं उम्रा करने वाले तो नहीं, हज करने वाले को अरफात के मैदान में 9वीं ज़िलहिज्जा को पहुँचना लाजमी
है, जाते हैं सब, ठीक है। और जाने के बाद जो हो गया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे थे हज्जतुल विदा के मौके पर। कितने सहाबी थे मैदान अरफात में? 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा सहाबी थे। नबी खुतबा दे रहे हैं। कमाल सुनिएगा, माइक नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, और सरकार खुतबा दे रहे हैं। सुनने वाले का हाल सुनिएगा। फरमाते हैं कि जैसे करीब वाले सुनते थे वैसे दूर वाले सुनते थे। जी, ये तो हुआ मैदान अरफात में। अब उस रसूल का सबसे चहीता लाडला शहजादा, जिन पे नबी को भी नाज है कि अगर कोई विलायत के मकाम पे फायज होने के लायक हो जाए, जब उनके नाम का रजिस्टर बारगाह नबी में पहुंचता है तो नबी फरमाते हैं मेरे अब्दुल कादिर के पास पहले ले जाओ। और जब गौसे आजम सरकार देखते हैं ये किस चीज का अहल है, किस मनसब का अहल है, उसका इंतखाब फरमाते हैं, दस्तखत करते हैं। अब वो रजिस्टर बारगाह नबी में जाता है, नबी की आखिरी मोहर लग जाती है, उनकी विलायत मुकम्मल हो जाती है। सरकार गौसे आजम दस्तगीर तकरीर, अल्लाह अल्लाह, हम लोग तो तकरीर कैसे कैसे करते हैं आप लोग जानते ही हैं, समझ गए? चिल्लाते हैं, अगर नहीं चिल्लाए तो लोग कहेगा मुकर्री ठीक नहीं है, दावत कैंसिल। मैं बता रहा हूँ ना भाई, माहौल बहुत खराब हो गया। बिल्कुल शाइस्ता गुफ्तगू करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरो, नबी से मोहब्बत करो, सरकार गौस पाक से मोहब्बत करो, समझे? अगर इस तरह बोलेगा इसको दावत किसने दिया है? मौला शमशाद साहब, आपकी सज्जादगी सलामत रहे, मैं आपका एहतराम करता हूँ, ऐसे मौलवी को दावत मत दीजिएगा। अब बेचारा मुकर्रिर आता है, चिल्लाता है, मजबूरी है उसकी, क्या करेगा? आप लोगों ने माहौल पूरा खराब कर लिया है। शायर भी चाहे तो अब्दुल वकील साहब की तरह पढ़ सकता है, नहीं समझे? वो भी बेचारा मजबूर है, कर रहा है, क्या करेगा? मजबूरी आपकी, ठीक नहीं पढ़ा, माहौल तो इतना खराब हो गया। तो हम लोग तकरीर करते हैं, नहीं समझे? अपनी तकरीर से मजमे में 100 आदमी बैठा रहता है तो 2 आदमी कहता ठीक बोला, और उसमें से जो है बाकी लोग कहता है ऐसे किया वैसे किया, डेगान किया, चिलान किया। लेकिन जब मेरा गौस तकरीर करे, जब मेरे गौसुल आजम दस्तगीर तकरीर करे तो मजमा कितना होता था बता दें? बता दूं? अरे बता दूं कि खत्म कर दूं फ्री में? सुभान अल्लाह बोलिए। बहाना से आप लोग अल्लाह का नाम लीजिए न, ताकि नेकी में इजाफा हो जाए। क्या समझ रहे हैं? बच्चा सब नहीं देखते हैं दवा खाने में दाएं बाएं करता रहता, तो उसका बाप कहता मेरा लाल, मेरा बाबू चॉकलेट ला दूंगा। तो गाहे बगाहे आप अल्लाह का नाम लेते रहिए। आप लोग हंसते हैं, नहीं समझे? मेरे कुछ लहजे पे कुछ लोगों को बहुत पेट में दर्द होता है, समझे? कहता बहुत हंसाता है। अरे बगलोल, मैं हंसाता नहीं हूँ, नहीं समझे? फिक्र है उसमें, गौर करो तब समझ में आए। लेकिन अदावत का चश्मा तो हर आंख पे लगा हुआ है, वो समझेगा कहाँ? नहीं समझे? मौलवी को देखने नहीं चाहता है, नहीं समझे? अल्लाह की पनाह। यही वजह है ना कि सरकार ताजुश शरिया की अजमत, मौलवी ही के पेट में खुजली हो गई, उनका नारा काहे लगेगा? अरे बेवकूफ, तो तुम जलन खुट्टा का बच्चा है क्या? अगर उनका नारा लगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम? अगर तुमको इतना प्रॉब्लम है तो तू जाता है तो काबा के सामने नमाज पढ़ता है। मेरा पिता जो शरिया जाता है तो काबे के अंदर नमाज पढ़ता है। ये जलन खोट्टा मौलवी लोग है ना भाई, ऐसे लोगों से बचिए। सुनिए, गौसे पाक सरकार तकरीर करते थे तो कितना मजमा होता था। वो तो बहुत पहले आप सुभान अल्लाह बोले थे, फिर बोलिए तब बताऊंगा। 70,000 का मजमा, 70,000 तकरीर हो रही है, माइक नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, इको मशीन नहीं है, तकरीर हो रही है। 70,000 का मजमा कैसे होगा? आए हाय, क्या कहने। तारीख बताती है कि जैसे करीब वाले सुनते थे वैसे दूर वाले सुनते थे। यह है शान गौसे आज़म। सुनिए, वो तकरीर कैसे शुरू किए थे, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो मैं बता दूंगा।
बस ये समझ लीजिए कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला मुफ्ती साहब भी थे, नहीं मालूम है? बाप रे बाप, बहुत बड़े मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह बोलिए। इतने बड़े मुफ्ती कि उस वक्त उस इलाके में, उस अतराफ में कोई इतना बड़ा मुफ्ती था ही नहीं। कैसे मुफ्ती थे जानते हैं? आजकल अगर कोई मामला हो जाए तो मुफ्ती साहब के पास इस्तफ्ता लोग देते हैं, हजरत फला का बच्चा ये हुआ, ढेकान हुआ, चिलान हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो मुफ्ती साहब एक नज़र देखते हैं, कहते हैं ठीक है, कल आना परसों आना, ठीक है ना भाई। जब फुर्सत मिलती है तो उसके बाद सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद हाँ ठीक है, कुरान लाओ, हदीस लाओ, फतावा रज़विया लाओ, फतावा आलमगीरी लाओ, ये लाओ, सारी किताबों के इकट्ठा करते हैं, फिर उसका जवाब लिखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है तुम्हारा जवाब तैयार है, आ जाओ। उसके बाद ठीक है कि भाई, क्विक सर्विस नहीं है। 2 रोज बाद 3 रोज बाद है ना, कभी कभी मसलहत भी देर होती है, मसला मालूम रहता तो भी मुफ्ती साहब देखते हैं लड़ाई हो जाएगी तो उसको जरा रख लेते हैं। मेरे गौसे पाक ऐसे लाजवाब मुफ्ती, ऐसे बेनजीर मुफ्ती कि जब भी कोई इस्तफ्ता आता तो ऐसा लगता सवाल आने से पहले जवाब मौजूद है। हाँ, एक आदमी जो है कसम भी खा लिया था, समझ गए, एक से एक बुकरात रहता है ना। मुफ्ती कैसे थे, मैं आज उनकी करामत बयान नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। गौसे पाक सरकार कितने इल्म वाले हैं, सुनिए कितने इल्म वाले हैं। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इलाके में ही एक आदमी कसम खा लिया कि अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सका जिस इबादत में पूरे रुए जमीन पे कोई शामिल न हो, अगर ऐसी इबादत न किया तो बीवी को 3 तलाक। बाप रे बाप, बतलाइए तो ये कोई कसम है? बेचारी बीवी मजलूम कबीला से ताल्लुक रखने वाली, इबादत ये करेगा, मारी गई वो। अब तो कहने को जोश में कह दिया, अब दिमाग ठंडा हुआ, सोचा अब हम कौन सी इबादत करें जिसमें कोई शामिल न हो। नमाज, अरे नमाज क्या, नमाज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, दुनिया में कोई और भी पढ़ रहा होगा। कुरान आप पढ़िएगा, कोई और भी पढ़ रहा होगा। रोजा आप रखिएगा, करोड़ों लोग रोजा रखे होंगे। तिलावत, कोई ऐसी इबादत ही नहीं। उलमाए किराम ने इस्तफ्ता दिया, हजरत ऐसी ऐसी बात है। बाप रे बाप, मुफ्ती साहब ने देखा, उनका भी दिमाग हिल गया, लपेट के कह दिया फला के पास जाओ। फिर वहां गए मुफ्ती, हाँ क्या बात है, उधर जाओ। बोला आप लोग इतना दौड़ाते क्यों हैं? तो वो लोग भी पढ़े लिखे न थे, जवाब भी देते थे, व फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम। अरे तुम्हें मालूम नहीं, हर एक इल्म वाले पर एक इल्म वाला, वहां जाओ। सारे मुफ्तियान किराम के दरवाजे को खटखटा दिया, सब ने यही कहा उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। कोई जवाब ही नहीं दिया। इसको अपनी जान से ज्यादा बीवी की फिक्र थी, नहीं समझे? हाय मेरी बीवी, हाय मेरी दुल्हन, हाय मेरी बीवी। आजकल नहीं देखते हैं नालायक सब जो बीवी को तलाक दे देता है, समझ गए, और उसके बाद दिमाग हिल जाता है। तब कभी कभी तो नालायक सब बयान भी बदल देता है, हाँ झूठ बोल लेता है, हम इतना नहीं बोले थे, इतना नहीं बोले थे। औरत भी नालायक ऐसा बोल देती है। याद रखोगे मेरे दोस्त, अगर किसी ने बीवी को तलाक दे दिया और मुकर गया तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी, नस्ल बर्बाद हो जाएगी जी। इसलिए तालीम का होना जरूरी है। तलाक देने के बाद समझ में आता है व्हाट इज वाइफ। लोग तड़पने लगते हैं। वो आदमी बड़ा बिलक रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। किसी ने कहा क्या हुआ? बोला दर को मैंने कितने दर की खाक छान लिया लेकिन जवाब नहीं मिला। बोला तो कहाँ कहाँ गए? बोला वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। बोला कहाँ गए? इधर उधर न गए, अभी तो गौसे पाक के यहाँ नहीं गए, जाओ ना सरकार गौसे पाक के पास। बोला हाँ ठीक बोले, जाओ। बोला वहाँ, बोला वहाँ। बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं हर दर्द की दवा खानकाहे कादरिया में है, हर मर्ज का इलाज खानकाहे कादरिया में है, हर सवाल का जवाब बारगाह गौसुल आजम दस्तगीर में है, हर जख्म के लिए मरहम गौसे आजम की बारगाह में अवेलेबल है। अरे वहाँ से शिफा भी हासिल होती है, वहाँ से विलायत भी तक़सीम होती है, वहाँ से दर्जात के, वहाँ से इल्म के भी, इल्म का बंटवारा होता है, इल्म भी तक़सीम होता है। जाओ वहाँ। आज
तक कोई खाली नहीं लौटा। हजरात सवाल लेके पहुंचा है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्यों घबराए हुए हो, तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है, अफसुर्दा खातिर हो, मुज़महिल क्यों हो, परेशान क्यों हो? कहा हुजूर इसको जरा देख लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक ने देखा, अब देखते ही फरमाते हैं इसमें परेशान होने की क्या जरूरत, इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या? हुजूर किसी ने जवाब नहीं दिया, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा? गौसे पाक सरकार फरमाते कुछ नहीं होगा। धीरे बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अगर कलेजा में दम है तो आवाज खोल के बोलिए या रसूल अल्लाह। गौसे पाक फरमाते कुछ नहीं होगा। बोला हुजूर हमने जो कसम खा लिया, फरमाते जवाब है ना, ये नहीं कहते कल आना परसों ना, नहीं नहीं, जवाब अभी लो। सुभान अल्लाह। ऐसा लाजवाब मुफ्ती सरकार गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हुजूर कसम तो मैंने खा लिया, मेरी बीवी बचेगी कैसे? हुजूर ये कसम क्या होगा नहीं होगा? तो गौसे पाक सरकार फरमाते परेशान मत हो, यहाँ से तुम सफर का आगाज करो, मक्का शरीफ चले जाओ। मक्का शरीफ जाने के बाद जो मुतवल्ली है हरम का, उससे चाबी ले लो और उससे बोलो कि पूरे हरम को, पूरे मताफ को जहाँ तवाफ होता है उसको खाली कर दे, कोई न रहे, कोई न रहे, तुम तन्हा रहो और तुम अकेले तवाफ करो। इसलिए कि यही एक इबादत है। दुनिया में काबा एक है, दुनिया में किबला एक है, दुनिया में जो हरम मस्जिद हराम एक है, यही वो इबादत है जो तने तन्हा तुम करोगे। दुनिया में कोई इस इबादत में शामिल नहीं होगा, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, बीवी भी बचती नजर आएगी। ऐसा इल्म वाला मेरा गौस, ऐसा फजल वाला मेरा गौस। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। पूरा में जब हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात बहुत बड़ी शान है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने की। जी हाँ, आप लोग तो सुने हैं 12 साल डूब गई बारात, पानी में पता नहीं कहाँ घुसी हुई थी। गौसे पाक सरकार ने एक मरतबा आवाज दिया, सब बाराती निकल गए। ये हैरत की बात है कि नहीं भाई? बोले भाई हैरत की बात है कि नहीं भाई? अरे इससे भी तो ज्यादा हैरत की बात है। क्या? चोर उनका जुब्बा उठाए तो अंधा, नीचे रख दे तो बीना, उनका जुब्बा भी बाकरामत। हम अकेले बोल लेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा कमाल सुनिएगा, सरकार गौसे पाक कमाल वाले हैं, जमाल वाले हैं, शान वाले हैं, रिफत वाले हैं। कसम खुदा की बस ये कह के चुप हो जा रहा हूं कि जैसे तमाम नबियों में मेरे नबी लाजवाब है, वैसे तमाम वलियों में गौसे आजम दस्तगीर लाजवाब। जी गए, कहाँ गए? हज करने गए, हज करने। तो जो लोग गए हैं वो देखे होंगे काबा शरीफ है ना, काबा शरीफ स्क्वायर में है। हाँ, और उसमें दरवाज़ा भी लगा हुआ है। दरवाज़ा जरा अल्लामा निसार साहब जरा बुलंद है ना। हाँ, हमको लगता है 7 फीट बुलंद है और मैं 5 फीट कुछ इंच का। मैं भी जाता था वहाँ पे, जो भी जाता है पत्थर भी जाए तो फट जाए उसका कलेजा, बाप मर जाए इतना रोता है। उससे भी ज़्यादा वहाँ जाने के बाद हर आदमी रोने लगता है। बारगाह खुदावंदी में हाजिर है, इससे अजीम कोई बारगाह नहीं। मुल्तज़म से लपट लपट के रोता है, काबे के चौखट को पकड़े रहता है, ज़ारो कतार रोता रहता है। वो सोचता है कि मेराज हो रही है, मैं भी उसी भीड़ में रहता हूँ, लटक ही जाता हूँ, रोता रहता हूँ। जी हाँ, ज़रा बुलंद है ना, लटक जाता हूँ। हजरात कोई भी जाता है इस मौके को गनीमत जानते हुए रोता है, बिलखता है, गिरफ्तारी करता रहता है। उसी जगह सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने भी गए और जा कर के ज़ारो कतार रोते हैं। और रोने के बाद जो कहते हैं उसको सुन लीजिए, हम लोग कैसे हैं। और सरकार गौसे आज़म दस्तगीर विलायत के आसमान का चमकता सितारा, अल्हम्दुलिल्लाह सितारा ही नहीं तमाम औलिया सितारा है, वो तो मिसले कमर है। जरा जोर से बोल लो भाई सुभान अल्लाह, जोर से बोल लीजिए। सरकार गौसे पाक काबे के चौखट को पकड़ के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अर्ज करते हैं मौला अब्दुल कादिर को मैदान महशर में सबके सामने रुसवा न करना। ये वलियों का वली बोल रहा है, विलायत की दुनिया का बेताज बादशाह बोल रहा, ममलकत विलायत का ताजदार बोल रहा मौला अब्दुल कादिर को वहां रुसवा न करना। ऐ मेरे दोस्त, जिनकी बारगाह से खैरात बढ़ती है, जहां से इल्म बढ़ता है, वो ऐसा मकबूल बारगाह
है मुस्तफ़ा, वो अल्लाह की बारगाह में इस कदर आंसू बहाए, हम नमाज छोड़ के भी नहीं रोए, हम कुरान ताकों पे सजा के भी न रोए, हमने मस्जिदों को वीरान कर डाला कभी न आंसू बहा सके, हमने अजान सुन के अजान का एहतराम न किया लेकिन आंखों में आंसू के कतरे न आए, हमने हुकूकुल्लाह अदा न किया, हुकूकुल इबाद अदा न किया लेकिन हमारी आंख कभी नम न हो सकी, रमजान के 30 रोजे भी हम मोहब्बत से रख न सके लेकिन मेरी आंख में आंसू का एक कतरा ना आया, ना हमें पछतावा आया, ना हमें आखिरत की फिक्र आई। ये कैसे अल्लाह से डरने वाले हैं, ये कैसे है? कुरान ने जो विलायत की पहचान बुनियाद रखी है वली के लिए इसका होना जरूरी है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा उसके लिए ईमान होना जरूरी है, तकवा होना जरूरी है, खशीयत का होना जरूरी है। ये गौसे पाक सरकार बाबे काबा से लिपट के रोते हैं, मौला अब्दुल कादिर को हश्र में रुसवा न करना। हम लोग कैसे पत्थर दिल हो गए, हम लोग सुम्मुम बुकमुन उम्युन ला युबसिरून हो गए, याकिलून हो गए, अंधे पैरे हो गए, किसी लायक न रहे, हमें कोई परवाह नहीं। कुर्बान जाए ऐसे गौसे आजम सरकार पे, इतना आंसू बहाया, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, ए मेरे अब्दुल कादिर, ए मेरे महबूब के अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया, मांगो। क्या मांगते हो? मांगो, क्या मांगते हो? अल्लाह अल्लाह, आज हम लोग को ऐसा ऑफर मिल जाए तो क्या मांगेंगे, उससे पहले मर जाएंगे। गौसे पाक क्या कहते हैं, कसम खुदा की कुर्बान जाइए, जब अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है अब्दुल कादिर मांगो, तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मौला क्या इल्म है, क्या दुआ कर रहे हैं? मौला जो मेरे दिल में है वो तेरे इल्म में है, जो मेरे दिल में है वो तेरे इल्म में है। अल्लाह फरमाया मांगो अब्दुल कादिर मांगो। फिर यही जवाब दिया, मौला जो मेरे दिल में है वो तेरे इल्म में है। अल्लाह की रहमत को जोश आया, इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर सुनो, हश्र के मैदान में न तुम रुसवा होगे, न तुम्हारे मुरीदीन रुसवा होंगे, न तुम्हारे चाहने वाले रुसवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जो तुम्हारा मुरीद होगा वो मरेगा लेकिन उससे पहले तौबा की तौफीक उसे हासिल हो जाए। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जो आपका मुरीद होगा तौबा किए बगैर नहीं मरेगा, जब तौबा कर लेगा, आए हाय तौबा की आंसू ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। अल्लाह फरमाता है आपका मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। जब ये मुजदा सुना अल्लाह की जानिब से गौसे आजम सरकार को ये मुजदा मिला है तो बरेली के ताजदार फिर कहां महरूम रहने वाले, दस्ते सवाल दराज किया और फौरन रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा। मौला ऐसा पीर का मुझे मुरीद कर दे, मुरीद हो जाऊं तो मुरीद बना के रख, और जब यहां से उठूं तो सच्चा कादरी बना के उठा। क्योंकि गौसे आजम सरकार का राज यहाँ भी है वहाँ भी है। मैं आप लोगों से गुजारिश इल्तिमास करूँगा, ये तो उनका इल्म है वो भी मैं कुछ बता न सका, मुझसे भी ज़्यादा कोई इल्म वाला होगा वो और ज़्यादा बताएगा। करामत तो सुनते रहते हैं लेकिन उनकी इबादत हम लोग आज तक 40 वक्त की भी नमाज ना मुकम्मल तौर पे पढ़ सके। 40 वक्तों की नमाज, मेरा गौस 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा किया। 40 साल तक एक हम लोग 40 वक्त भी अदा न कर सके, क्या मुंह दिखाइएगा अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाइएगा? कितना टाइम लगता है नमाज पढ़ने में, किसको क्या बहाना चलेगा? कुछ न चलेगा। आला हजरत सरकार ने बदअकीदों के लिए कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अब तो ये हम लोगों के ऊपर शेर आ रहा है, पहला मिसरा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मरने से पहले दोस्तों जो करना है कर लीजिए, वरना फिर वहाँ ये दारुल अमल है, मरने के बाद वो दुनिया दारुल जज़ा है, यहाँ जो कर लीजिए। क्यों अपने नफ्स के गुलाम बने हुए हैं? हम लोग गौसे पाक सरकार के गुलाम हैं, नफ्स को अपना गुलाम बनाइए। और बहुत खुश नसीब हैं जो गौसे आजम सरकार की मोहब्बत का चिराग हम लोग के दिलों में रोशन है। दोस्तों मैं अकेला आदमी हूँ,
पूरे भारत में आता हूँ, जाता हूँ, कहाँ कैसे जाता हूँ पूरा नहीं डिटेल में बताऊँगा। मैं फेंक फाक नहीं करता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन अकेला सफ़र करता हूँ, दाढ़ी शरीफ के साथ, टोपी शरीफ के साथ, कुर्ता शरीफ के साथ। जी हाँ, लेकिन निकल जाता हूँ। क्यों? गौसे पाक सरकार के नाम की दुहाई दे देता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ नाम की दुहाई दे देता हूँ, बस काम हो जाता है। जी हाँ, उनसे सच्ची मोहब्बत करें और बहुत रश करता हूँ। जी हाँ, कई करामतों का ज़ोहर हुआ जनाब, सरकार गौसे पाक की करामत जो मैंने देखा है जनाब। जी हाँ, क्या समझते हैं करामत का क्या पूछना। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो फिर एक बात बता दूंगा, तमाम नबियों में जिस कदर मेरे नबी से सबसे ज्यादा मौजिज़ात का ज़हूर हुआ, उसी तरह तमाम वलियों में गौसे आज़म सरकार से करामतों का ज़हूर हुआ। सुनिए, बहुत खुश नसीब है इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी, समझ गए, कादरी हो, चिश्ती हो, सरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, कोई भी हो, असल में सब कादरी है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, सब कादरी है। चूंकि किसी वली को विलायत नहीं मिल सकती जब तक के गौसे पाक से मोहब्बत न करे, उनका एहतराम न करे। हम लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह वो दिल से सो रहे हैं, अच्छा जाग गए, हम सोचे आप सो रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। कभी कभी मैं लोगों से राब्ता करता रहता हूँ, कॉन्टेक्ट। मैं आंख बंद मौलवी नहीं हूँ कि मजमा मर जाए मैं अपनी तकरीर करता रहूँ। मैं किसको सुनाऊंगा? जिन्नात को। वो जिन्नात मेरी तकरीर सुनेगा? वो तो गौसे आजम की तकरीर होती थी, तो जिन्नात भी सुने, फरिश्ते भी सुने, रिजालुल गैब भी सुने, ये भी सुने, वो भी। चार मिसरे सुना दे रहा हूँ। क्या हुआ दोस्त, बहुत अच्छी सेटिंग थी, कोई गड़बड़ है क्या? मेरी आवाज गड़बड़ होगी, आपकी सेटिंग अच्छी है, हाथ पांव समेट के रखिए। आप लोग मुंह खोल लीजिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से, आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम, दुनिया से जाने का नहीं, यहाँ से वहां जाने का। आप लोग मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हमारे अल्लामा निसार साहब क़िबला जब पढ़ रहे थे, बहुत अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। ये नहीं कि मैं यहीं पे बोलता हूँ, अंदर की बात है, समझ गए? अल्लाह ने ऐसा बनाया, मुनकसिरुल मिजाज, नहीं समझे? इतना फन इनके पास है। अगर हम लोग के पास होता तो ये जुब्बा 4 बटन 4 कलर का होता, यहाँ कुछ इतना ये फट फुट होता। लेकिन देखिए, असल आलिम की पहचान यही है, नहीं समझे? पाजामा और कुर्ता से क्या अपनी पहचान बनाओगे? अपने किरदार और अमल से बनाओ। अल्लामा निसार साहब क्या अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन 2 निसार को आपने इकट्ठा किया है तो बेकरार क्यों है? एक निसार का जलवा देखा है, वो तो निसार ने अपना कलाम पेश किया। मैं अपना कलाम नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि लिखता ही नहीं हूँ, और जो लिखता हूँ उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन किसी का भी कलाम हो दोस्त, लेकिन मिसरा ऐसा है, क्या कहने। फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। या अल्लाह, जो लोग चुपचाप बैठे हैं उनको हौसला दे दे कि वो तेरा नाम लेता रहे। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। अगर शेर गलत हुआ तो आप लोग जो है रुक जाइएगा, मैं निकल जाऊंगा। और अगर सही शेर होगा, एक भी आदमी चुप नहीं रहिएगा। अगर शेर सही है तो बिल्कुल ताज शरिया का गुलाम ठोक बजा के बोलता है। जी हाँ, ऑल फॉल नहीं बोलता, ठोक बजा के। सुनिए, फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते हैं, गौसे आजम की बात करते हैं, गौसे आजम की बात करते हैं। अब नहीं पढ़ूंगा वरना लोग कहेंगे मौलाना लालची। सबका ख्याल रखना पड़ता। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुना। आपका ये खादिम, हमारे बुज़ुर्ग लोग भी थे, मैंने ज़रा लहजा कभी कभी टाइट किया है। हमारे बुज़ुर्गों को मैंने उनको मुखातब नहीं किया था, नौजवानों को किया था। बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अगर आपको मेरा कोई लहजा अगर ख़राब लगा हो, यहीं पे दफन कर दीजिएगा। और जो पैगाम मैंने दिया, नमाज, कसम खुदा की अगर आप लोगों ने नमाज की पाबंदी कर लिया, समझिए कि ये
2021 आपका कामयाब कामयाब। पढ़िए नमाज, समझ गए। अपनी बेगम को प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से समझा बुझा के, समझ गए। अधेड़ उम्र की हो, बुढ़िया हो, चाहे जवान हो, उसको प्यार मोहब्बत से समझा के, समझ गए। वैक्सीन कैसे दिलवाए हैं? प्यार से। बीमार हो जाते हैं तो कैसे डॉक्टर को दिखलाते हैं? प्यार से। तो जहन्नम से बचाइए ना प्यार से, जहन्नम से बचाइए ना प्यार से। नमाज की तलकीन कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है ना भाई। अब मैं इंसान हूँ, खता हो ही जाती है, समझ गए। अकड़ना नहीं चाहिए, समझ गए। जो खता जिससे हो जाए और नादिम हो जाए, तौबा कर ले, वो इब्ने आदम। जिससे खता हो जाए और फिर उस पर नादिम हो जाए, रुजू कर ले, तौबा कर ले, वो इब्ने आदम। और जिससे खता हो जाए और अकड़ जाए, इब्ने इबलीस। वो इब्ने इबलीस, क्योंकि अकड़ना इबलीस का काम है। रब की बारगाह में झुक जाना मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का काम। इंसान है, हम लोग खता हो ही जाती है, समझ गए। तो कब्ल उसके के फतवा लगे, हम रुजू कर ले रहे हैं, समझ गए। हम लोग सब मिलके तौबा इस्तिगफार कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। कोई लजाना शर्माना नहीं है, यही तो ऐसा काम है। लजाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की इस्तिगफार करने को कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, जन्नत का यही टिकट है, यही चाबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लग रहा है शादी में गए थे, भोज खा करके लौट रहे हैं और रास्ता जरा तवील है, तो आपस में गुफ्तगू करते जा रहे हैं। ठीक ठाक से पढ़िए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, वो कोना से आवाज कम आ रही है, ऐसा कि हम माइक लेके वहीं पे आ जाए। आपकी आवाज कब निकलेगी मेरे भाई? बकस तो हम दे दिया है। कलमा पढ़ने में कोई टेंशन नहीं, समझ गए। खूब पढ़िए, लाठी चले, तलवार चले, मर जाइए, फेफड़ा फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिंदा रहे, लेकिन कलमा हम लोग पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए हजरत अल्लामा पीर तरीक़त शमशाद साहब किबला मचल रहे, ये तमाम उलमा मचल रहे। अच्छा, आप लोग कलमा पढ़े तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? सच्ची बोलिएगा, अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो और क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।